श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये उम्र ऐसी है कि कभी कभी भगवान की भक्ति में बहुत मन लगता है, किंतु कभी कभी जिज्ञासा के कारण मन कम भी लगता है। तो भक्ति के इस उतार चढ़ाव के कारण भगवान हमसे नाराज तो नहीं होते कि कभी तो ये अच्छी भक्ति। कोई बिल्कुल भक्ति न करे तो भी भगवान नाराज नहीं होते, कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते। आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी। जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त। अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन, नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया। अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 वाला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त है। माया पर नियम बाय नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब स्मृति लोप हो जाती है संसार की, एक बहुत आनंद। वो कैसे अनिर्वचनीय बात को जो अनुभवगम में भजे जी संता, जिसे अनुभव के द्वारा, तो उसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। बकाया नियम पूर्वक चलने वाला ही माया पर विजय प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना। आज 11 माला जपा, कल 5 माला जपा, परसों 2 माला जपा, 4 दिन नहीं जपा, ये महत्वपूर्ण नहीं। 11 तो 11, अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का नियम लिया है तो मन लगे ना लगे हम 11 माला क्रॉस करेंगे ही, 11 माला के नीचे नहीं रहेंगे हम। वो साधक, वो उपासक इस मार्ग में सफल होता है। अब जैसे चला कि मुझे ब्रह्मचर्य रहना है, भ्रष्ट हो गया, फिर वो दांती पीसकर चला कि यार कैसे भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट हो, फिर चला, फिर भ्रष्ट हो गया, फिर वो चला, 1000 बार चाहे गिरे लेकिन हमें कदम पीछे नहीं वो क्रॉस कर जाएगा। जो यार अब तो बार बार गिरी रहे तो चलो, वो मर गया। हमारी बात अच्छे से समझ लेना है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, इसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। तो फिसलना कोई खास बात नहीं, लेकिन फिसल के पड़े रहना ये निंदनीय बात है। हमें तुरंत खड़े होना और चल देना है। परमार्थ पे मान लो कहीं हम लड़खड़ा गए, काम क्रोध आदि पर गिर गए, तो हमें पुनः चलना है। हमको इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, हमारा दृढ़ निश्चय हो। इसीलिए दृढ़, अचल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल है, अडिग है, दृढ़ है, तभी इस मार्ग में चला जा सकता है। और किसी भी मार्ग में हो, अगर उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। जो कायर पुरुष है वो तो किसी लायक नहीं होते। सर्दी है, ये है, कुछ रहे, अपने लक्ष्य के आगे कुछ रहे। जब अब देखो ऐसी सर्दी है, 20 वर्ष त्रिकाल गंगा स्नान,
3 बजे सुबह, 9 बजे दिन में, 4 बजे शाम के। त्रिकाल स्नान गंगा के 20 वर्ष भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और कभी स्वेटर और ये शाल और ये कंबल इनका प्रयोग नहीं किया, कभी प्रयोग नहीं किया। तो हाँ, जिद्दी स्वभाव। जैसे अब भीषण सर्दी लग रही, गंगा जी में डुबकी और मारी, खड़े हो गए गंगा जी। तो अपने शरीर को जैसा बनावे वैसा बनावे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दिया गया। चाणक्य को पता चला। चाणक्य ने मुस्कुरा के कहा, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं वर्षों से जहर दे रहा हूं उसको। बोले मैं वर्षों से उसको जहर दे रहा हूं उसके भोजन में, उसको कुछ नहीं होगा। अभ्यास। वर्षों से उसको जहर दे करके सब पुष्ट कर दिया कि अगर तुम जहर एक खुराक दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास करें। देखो, मनुष्य शरीर मिला, इसे आप जैसा बना लो वैसा बन जाएगा। श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी एक हुए हैं असनी के, तो चित्रकूट में रामचरितमानस की लीलानुकरण हो रहा था। लीलानुकरण, उसमें लीलानुकरण में भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए कपड़े उतार रहे थे, और वो बालक थे, स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने जे ही देखा कि भगवान राम के वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र, तो उनका अब मैं घर नहीं जाऊंगा। संस्कारी महापुरुष थे, भाग पड़े, गंगा का किनारा पकड़ा। तो असनी है फतेहपुर जिले में। श्री स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उनका आकर्षण हुआ, उनके पास रुके और कहा, स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले इतनी छोटी अवस्था में? बोले आपको प्रण करके कहता हूं कि कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उन्होंने सब संतों से सलाह की और संन्यास दिया जाता है तो नंगे कर दिया जाता है, दिगंबर कर दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके सारे वस्त्र हटाकर पूछा जाता है आपका कौन? तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। बड़ा कारुणिक प्रसंग होता है उस समय संन्यास में। तो जब वो दिगंबर करके संन्यास दे के और लंगोटी देने लगे तो उनका नहीं गुरुजी, बस अब दिगंबर कर दिया तो अब अंबर धारण नहीं करेंगे, अब वस्त्र धारण नहीं करेंगे। आजीवन वैसे ही आजीवन, न कभी किसी छत के नीचे रुके, गंगा जी की बालू में ही पड़े रहते। तप्त बालू, गर्मियों में देखो कितनी तपती हुई बालू की पैर नहीं रख सकते, और ऐसी ठंडियों में ऐसे खुले। तो स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी कहते, अगर सचल ब्रह्म का दर्शन करना है तो असनी चले जाओ, गंगा की रेती में पड़ा है। अभ्यास योग युक्तेन, गर्मी सर्दी वर्षा खुले शरीर सहते। अब अरे सर्दी, वीर पुरुष का भी। अब देखो हमारे भारत के सैनिक हिमालय में खड़े कर दिए जाए तो हिमालय में खड़े, बर्फ में, सीधे बर्फ में, वही गला के पीना, उसी में जीना, किस लिए? हमारे देश की रक्षा के लिए। उनका नियम, उनका प्राण, उनकी भावना, उनकी वीरता, हम उसे नमस्कार करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों को हम समान देखते हैं, क्योंकि वो भी अपने परिवार से विलग, वो भी जगत मंगल के लिए संतजन, और वो भी अपने परिवार से विलग और देश मंगल के लिए वो प्राणों को बलिदान किए। इसलिए हम दोनों का सम्मान करते हैं, संत और सैनिकों का विशेष, और करना भी चाहिए। भारत के सैनिक कोई पेमेंट के लिए नहीं है, प्राणों का बलिदान पेमेंट के लिए नहीं होता, वो देश रक्षा के लिए होता है। तो जो दृढ़ निश्चयी है, अब इनकी ट्रेनिंग देखो जब होती है, हम फतेहपुर फर्रुखाबाद गंगा के किनारे है, तो वहां देखा है रेत में दौड़ लगवा रहे हैं, और जरा सा गिर गया तो खड़े करके पीछे से मारा, बूट मुंह भरा, फिर गिरा, मारा थप्पड़ धड़। तब वो जवान जाके ऐसा बनता है कि हजारों को गोली से उड़ा सके, और बॉर्डर पर खड़ा, सीमा पर खड़ा होकर के हमारे देश की रक्षा करता है। तो ऐसे ही ये भगवत मार्ग है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो बिना कसाई के तो बात नहीं बनती, कसना पड़ता है, अपने को कसना पड़ता है, अपने समाज को कसना पड़ता है, तब वो हमारी समाज उन्नतिशील होती है। आज यही चीज गलत हो गई है। आज हमारे बच्चों में कसावट कम हो गई। जो नई पीढ़ी है उसमें कसावट, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। अगर कसावट की जाए तो वही महापुरुष बन जाए।
कसावट से ही महापुरुष होता है। जिस माता ने हृदय में कठोरता धारण करके अपने बच्चे को कड़े से कड़े शिक्षा और प्रकृति से लड़ना सिखा दिया, वही वीर महापुरुष बन गया। तो ये शरीर मिला है, आप इसे जैसे रख लो वैसे ये रहना सीख जाएगा। तो हमको चाहिए कि परमार्थ के नियमों में हम अपने को खरे उतारने की कोशिश करें। चूक जाए तो फिर उतारने की कोशिश करें। 100 बार चूक जाए तो हम 100 बार पीछे नहीं हटेंगे, हम एक दिन क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा पुरुष निकल जाता है माया से। हरेंद्र सिंह जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति के मार्ग पर चलने के बाद भी अहंकार और इच्छाएं मन में क्यों बनी रहती हैं, यहाँ तक कि क्योंकि संत चरण रज का सेवन नहीं हुआ। अगर गुरु चरणों का सेवन नहीं हुआ, संत चरणों का सेवन नहीं हुआ, तो अहंकार का नाश नहीं होगा। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो मैं तुम्हें आत्मबोध का उपदेश कर रहा हूं, हे रहुगण, ये तपस्या के द्वारा, सूर्य चंद्र अग्नि गृहस्थ धर्म की उपासना के द्वारा नहीं समझा जा सकता। बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए इस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो अहंकार है वो महापुरुषों की आज्ञा पे चलने पे नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पे चलते हैं तो साधना का अहंकार नहीं होता। ऐसा लगता है गुरुदेव की कृपा से भजन हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मचर्य है, गुरुदेव की कृपा से तपस्या हो रही। वहां कृपा दिखाई देती है, अहंकार नहीं। और जो मनमानी आचरण करता है तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है, और तभी उसमें ये दोष बना रहता है, अहंकार। और जो दोष है वो पाखंड है। उसमें बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, और अगर अहंकार है, कामादि दोष है, तो पाखंड ही है, वो भक्ति नहीं है, वो दंभ है। और ये बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए नष्ट नहीं होते। राजू प्रसाद जी। महाराज जी, आजकल तपस्या क्या है? जो काम आदि दोषों का वेग है, जो सर्दी गर्मी आदि का वेग है, भूख प्यास आदि का वेग है, इनको सहना ही तप कहते। तप का तात्पर्य है जो हमें क्लेश आ रहा है, व्यथा आ रही, उसको सहना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। हे भारत अर्जुन, ये गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास मान अपमान, ये आने जाने वाले हैं, इनको सह जाओ। अपने धर्म पर चलने पर जो कष्ट मिलता है, उस कष्ट को जो सह जाता है उसे ही तपस्वी कहते हैं। वाह तपस्या, इनका कोई खास महत्व नहीं। खास महत्व है अंतर में। जब हम चलते हैं भजन के लिए तो कामादि का जो वेग आता है, उन वेगों को सह लेना। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो आई हुई व्यथा को, क्लेश को, अशांति को सह जाता है और व्यथित नहीं होता, अशांत नहीं होता, वो परम पद अमृत पद का अधिकारी होता है। तो तपस्या का तात्पर्य